हम लोग इतना गंगा माँ उफान होने के बाद भी हम लोग इतना आस्था है, इतना प्रेम है कि हम लोग यहाँ आए जित महानंद देवता का पूजा करते हैं, दिन भर निर्जल व्रत रख के अपना पुत्र के आयु के लिए, रक्षा के लिए गंगा माँ जित महानंद देवता हम लोग का रक्षा करे। संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत पर पटना के घाटों पर उमड़ी भीड़। जीवित पुत्रिका पर मां पुत्र की मान्यता को लेकर पटना के घाटों और मंदिरों श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मां और संतान के प्रेम का प्रतीक जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत माना जाता है। ये तो हमारे पुरखे पुराने सभी मनाते आए हैं, फिर हम लोग मना रहे हैं देख देख के। हाँ, एक दिन पहले नहाने का होता है, बाल उल धो के बिना प्याज लहसुन का शुद्ध खाना बना के खाना, फिर शाम में जितिया के लिए ओठंगन वगैरह बनता है, ठेकुआ जो होता है। और उसके बाद आज हम लोग निर्जला व्रत रहते हैं, आज रात भर दिन भर 24 घंटा, और फिर कल सुबह में पारण होता है। कोई कहता है बेटा के लिए कहा था, नहीं, संतान के लिए है तो संतान या बेटा हो या बेटी हो, इसमें फर्क कैसे कर सकते हैं? हम लोग भी तो किसी की बेटी हैं, हम लोग के लिए भी तो माँ बाप ने व्रत किया है। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर संतान के दीर्घायु की कामना की। दानापुर के नासरीगंज घाट समेत विभिन्न मंदिरों में आराधना की गई। मां लक्ष्मी की विशेष पूजा कर परिवार के लिए कामना की गई। मां की ममता और असीम प्रेम का पर्व जितिया का व्रत आज रखा जा रहा है। यह व्रत संतानवती महिलाएं यानी माएं अपने बच्चों की लंबी आयु और जीवन में संकटों उनसे दूर रखने की कामना से करती हैं। त्योहार का इस महानता के तो पूर्वजनों से ही महानता है। हम लोग का जो पूर्वजनों थे वो सब मतलब कि कई पीढ़ी से चला आ रहा है त्योहार। ये जो पर्व है पुत्र जी मतलब जी पुत्रिका का त्योहार पूर्वजनों से चला रहा है। हम लोग के पुरानिया जो कह के गए वो हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत शुद्ध और बहुत शुद्ध वातावरण से किया जाता है। मतलब पुआ पकवान भी बनाते हैं ना? हाँ, नहाने खाने के जो दिन होता है ना, पुआ पकवान हम लोग के भोजपुर में ओठगन बनता है। जो इतने बच्चे होते हैं उतने ओठगन बनते हैं और सभी बच्चे खाते हैं। और उसके बाद आज का दिन जो होता है बिना अन्न जल बिना ऐसे ही हम लोग रहते हैं। कुछ पूरी तरह से निर्जला व्रत है चाची, है ना? ये हाँ, ये निर्जला बेटा के लिए किया जाता है, पुत्र के लिए। बेटा एक दिन नहा खाए खाते करते हैं, मड़ुआ का रोटी खाते हैं हम लोग, वही पुआ पकवान पकता है। जिसको मर्जी है तो गुजिया भी बनाइए, ठेकुआ बनाइए, सब कुछ बनाते हैं। नवमी के दिन वही 5-6 तरह के सब्जी बनाएंगे, बजका बनाएंगे, बहुत तरह के। और कुछ केराव वही निगलेंगे, खीरा का बीज निगलेंगे। जयगो बाल बच्चा रहता है, जयगो और वही उठापन करते हैं। बहुत जब से बाल बच्चा बेटा हुआ जब से कर रहे हैं। नहीं बेटा, तो छठ के त्योहार की तरह। हाँ, उससे भी ज्यादा इनमें जाती है। छठ छूटता है, इसमें खैर भी मुदतमन भी नहीं कर। सुबह में ओठगन रस्म से इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बिहार, यूपी, झारखंड समेत नेपाल और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय यह व्रत एक 3 दिवसीय पर्व है जिसे बेहद कठिन माना जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले कठिन व्रत जितिया का उपवास बुधवार 25 सितंबर 2024 को यानी आज रखा जा रहा है। रीति रिवाजों के अनुसार उपवास के दिन जितिया व्रत की पौराणिक कथा पढ़ी और सुनी जाती है। हमारे सनातनी धर्म का आस्था का पर्व है, जिसमें माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए जितिया का व्रत करती है। क्योंकि पूर्व समय में गरुड़ महाराज जी आते थे और बच्चे को जो है खा जाते थे। राजा जीवित वाहन ने अपने शरीर का त्याग किए और जहां गरुड़ आकर के बच्चे को खाते थे वही जाकर के खड़ा हो जाते हैं। तो कहते हैं गरुड़ जी उनका अंग खाते हैं बायां, तो राजा अपना दाहिना अंग कर देते हैं कि नहीं, तो गरुड़ जी रुक जाते हैं। कहते हैं आप कौन है? बोले कि मेरा नाम जीवित वाहन है, मेरे माता का नाम सव्या है, पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, जीवित वाहन मेरा नाम है। तो कहते हैं वरदान मांगो। तो कहते हैं कि जिनको आप खाते हुए जीवित हो जाए और आज के बाद यहाँ आकर के नहीं खाए। राजा अमृत गरुड़ जी अमृत ला करके मरे हुए हड्डियों पर बरसा देते हैं और कहते हैं कि आज आश्विन महीना का शुद्ध अष्टमी तिथि है। जो भी स्त्री
अपने सौभाग्य के पुत्र की रक्षा करना चाहती है तो इस आश्विन महीना का अष्टमी का जितिया का व्रत करे और कुशा की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करे, उनका फल कभी नष्ट नहीं होगा। तभी से यह मान्यता है कि आश्विन महीना के शुद्ध अष्टमी में हम लोग जितिया का व्रत करते हैं। इसलिए देखिए इतना भीड़ है, इतना गंगा माँ अति होने के बाद भी हम लोग इतना श्रद्धा, इतना विश्वास है कि हम लोग आए हैं गंगा माता। बोलो गंगा मैया की जय। ऐसे नहाई खाई किया जाता है, स्वच्छ भोजन बना के किया जाता है, अगल बगल के लोग को भी दिया जाता है। उसके बाद कल होकर के निर्जली व्रत रखते हैं, अन्न पानी सब करके उसके बाद गंगा माता में आकर के स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर कल होकर के पारण किया जाता है। इस व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। कल कम से कम 9 प्रकार का सब्जी बनेगी, बचका बनेगा, उसके बाद ये कुशी के राव होता है ना, उसका हम लोग झोर बनाते हैं, खीरा, और जितने बच्चे हैं तो 5-5 चना और 5 ये कुशी के राव और 5 खीरा का बीज सब हम निगलते हैं। बेटा देता है मुंह में, और गाय का दूध के साथ खीरा का बिया हम लोग निगलते हैं। अच्छा, ये जब यहाँ से जाएंगे तब पूजा करेंगे आप लोग? हाँ, इसमें पूजा क्या करेंगे। कौन से भगवान की पूजा करेंगे? वही जित महाजन देवता का, जित महाजन सोन, कहते हैं लव कुश की पूजा की हाँ, लव कुश के पूजा किया जाता है। लव कुश के जितिया पहना के पूजा करके फिर अपने बच्चे को, बच्चे बाहर हैं तो फोटो देख के, या घर में है तो बच्चे को पहना के लोगे फिर अपने डालेंगे। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।